विपक्ष को चौतरफा घेरने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता कल से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, जिसकी शुरुआत सीएम योगी अयोध्या के मिल्कीपुर से करने जा रहे हैं। तो वहीं 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी आ चुका है। इसके तहत बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की वो 10 विधानसभा सीट जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा होने वाली है, जहां दोनों दलों के बीच जबरदस्त फाइट होने वाली है, क्योंकि इन 10 सीटों पर जीतना खुद को साबित करने जैसा है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने विपक्ष के खिलाफ चक्रव्यूह की रचना की है। इस चुनाव में 100% रिजल्ट के लिए मजबूत प्लान तैयार किया गया है और उन 10 सीटों में से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार की गई है। दावा है कि इस उपचुनाव में बीजेपी 10 में 9 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी। सिर्फ एक सीट आरएलडी के खाते में जाएगी। मझवा कटेहरी सीट बीजेपी अपने पास रखेगी। निषाद पार्टी को फिलहाल सीट नहीं मिल रही है। हालिया लोकसभा चुनाव में यूपी के 9 विधायक लोकसभा पहुंच चुके हैं। इनमें बीजेपी के 3, निषाद पार्टी और रालोद के 1-1, जबकि अखिलेश यादव सहित सपा के 4 विधायक शामिल हैं। तो वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा सुनाए जाने के चलते रिक्त घोषित हो चुकी है। ऐसे में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यूं तो एनडीए के खाते में इनमें से 5 ही विधानसभा सीटें थी, लेकिन उपचुनाव वाली अधिकाधिक सीटें जीतकर बीजेपी लोकसभा चुनाव से बढ़े विपक्षी मनोबल को तोड़ना चाहती है। हमारी पार्टी के सब वरिष्ठ लोग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सभी लोग, माननीय उप मुख्यमंत्री हैं केशव जी, ब्रजेश पाठक जी, सब लोग हम मिलकर सभी जगह जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन और अपने काम के आधार पर, हमारी सरकार ने जो 7 वर्षों में काम किया है उस काम के आधार पर, और जो विपक्ष का एक नेगेटिव एजेंडा है, जो नकारात्मक एजेंडा है, उस एजेंडे से भी लोगों को अवगत कराया जाएगा। समाजवादी पार्टी की कार्यकाल के 2012 से 17 तक किस प्रकार की अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, और ये लोग हमेशा अपराधियों के साथ खड़े रहे। दरअसल मतदाताओं को चुनाव चिन्ह को लेकर कोई भ्रम न हो, इसलिए बीजेपी ज्यादातर सीटों पर खुद लड़ने का मन बना रही है और उसी हिसाब से पार्टी नेताओं को कमान भी सौंप दी गई है। सीएम योगी कल मिल्कीपुर दौरे पर रहेंगे। धर्मपाल कल खैर सीट का दौरा करेंगे। भूपेंद्र चौधरी कुंदर की सीट का दौरा करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर में चुनावी अभियान को धार देंगे और ब्रजेश पाठक करहल सीट का दौरा करेंगे। विपक्ष को चौतरफा घेरने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता कल से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, जिसकी शुरुआत सीएम योगी अयोध्या के मिल्कीपुर से करने जा रहे हैं। सामाजिक समीकरणों के लिहाज से कई सीटों पर बीजेपी की राह आसान नहीं है। यहाँ पार्टी को जी तोड़ मेहनत करनी होगी। ऐसी सीटों पर सबसे पहला नाम मैनपुरी की करहल सीट का है, जिसे सपा की सुरक्षित और परंपरागत सीट माना जाता है। इसके अलावा कुंदर की सीसामऊ, मिल्कीपुर और कटेहरी सीटों पर भी पार्टी की राह आसान नहीं है। हालांकि इस बार टीम बीजेपी विपक्ष के मनोबल को तोड़ने के लिए अभी से रणनीति में जुट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में एक बार फिर जोरदार हंगामा हुआ। इस बार हंगामे के केंद्र में थी जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़। दोनों के बीच बोलने की टोन को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा और बात अपमान और घमासान तक पहुंच गई। आज राज्यसभा में क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ही बोलना चाहती हूँ। जया जी, टेक योर सीट। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। माई लैंग्वेज, माई टेम्पर, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेकोरम। नो। सियासत में कब किस बात का बतंगड़ बन जाए कहा नहीं जा सकता।
अब से कुछ रोज पहले तक सभापति और जया बच्चन के बीच बयानों की जो चिंगारी सुलग रही थी, अचानक उसी बयानों की चिंगारी में टोन वाला धमाका हो गया। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर। सभापति महोदय को एक्टर होने का मनोविज्ञान समझाया गया तो उन्हें भी गुस्सा आ गया। No, no, no seat given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, no, not at all. I will not bear it. बहस इतनी जोरदार हुई कि विपक्ष नारेबाजी करने लगा। नतीजा ये हुआ कि जगदीप धनखड़ का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा। You want to destabilize the entire nation? Yes. You are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Khadge, as epicenter of disturbance. I am surprised. Absolutely. The nation is a priority. The nation is always first. नतीजा ये हुआ कि विपक्ष ने सदन का वॉकआउट कर दिया, लेकिन सदन से बाहर जाकर भी मामला नहीं थमा। जो कहा जाता है चेयर से, वो चेयर पे बैठे अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, हमारे अन्नदाता तो हैं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. विपक्ष का ये व्यवहार सत्ता पक्ष को रास नहीं आया। मोर्चा संभाला बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। जो आज का व्यवहार है, मुझे लगता है कि उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, जिसके बारे में वो बार बार दोहराई देते रहे हैं यहां बैठ करके, उसको उनको आचरण में लाना चाहिए। वक्त आ गया है आचरण में लाने का। और मैं इतना ही कहूंगा कि इस घटना की जहां मैं निंदा करता हूं, वहीं उनको माफी मांगने की बात भी कहता हूं। सवाल यही है कि मुद्दों से भटकी सियासत कहां ठहर गई है? क्या वहां जहां सदन के महत्वपूर्ण सत्र की बर्बादी ही मकसद है? उधर जयंत चौधरी ने भी विपक्ष को इस घटना पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, सभापति के साथ ऐसा व्यवहार करना ठीक नहीं है। But it goes against the traditions of the house to refer to someone sitting in the chair as a colleague. We must all abide by your decisions. और आप खुला संवाद करते हैं सर, चेयर पे बैठ के आप सदस्यों को मौका देते हैं, अवसर देते हैं। जो आज आपने यहाँ बात रखी है, खास तौर से इमरजेंसी, जो देश के लिए काला दौर था, ये सभी नौजवानों को, पूरे देश भर के लोग इस बात को देखें। इससे हमें सबक सीखना चाहिए। भारत सरकार ने जो पहल की है कि ये चीज़ इतिहास में दर्ज होनी चाहिए। हम रिवीजन नहीं कर सकते, ये देश के इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उस इतिहास को जब तक हम जानेंगे नहीं तो बार बार ऐसी गलती दोहराने के लिए हम मजबूर होंगे। जो भी आपका फैसला, निर्णय होगा, मैं तो ये अपील करता हूं कि सख्ती होनी ही चाहिए। दोबारा एक बार मौका हो, एक बार कोई गलती करता है तो मानी जाती है। बार बार अगर संयोजित तरीके से सदन में खलल डालना ताकि देश का एजेंडा देश के आगे हम लोग पेश ना कर पाएं, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।